Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 11, Introduction to Company and Incorporation Process. Last video on this chapter for objective based question and answer 1 to 22 from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. So पहला क्वेश्चन है कि which type of business structure is created by a process of incorporation. सोल प्रोप्राइटर के लिए तो कोई प्रॉपर प्रोसीजर रिक्वायर्ड ही नहीं होता. पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट होता है, चाहे वो एग्रीमेंट रिटर्न हो या ऑरल हो. इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस सिर्फ कंपनी में होता है. सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट. बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, तो इसकी डेफिनेशन हमने इस चैप्टर में कवर की थी. अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ, ये तो कंपनी की डेफिनेशन भी है और ये बॉडी कॉर्पोरेट में भी शामिल है. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, बॉडी कॉर्पोरेट इसको भी कंसीडर किया जाता है. अब बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट अंडर रेलिवेंट स्टैट्यूट, यानी किसी लॉ के तहत जो बॉडी कॉर्पोरेट स्टैब्लिश हो. तो ये सारी ही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी करेक्ट. Men may come and men may go, but the company exists. This explains which characteristics of the company as per the company that. तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये परपेचुअल सक्सेशन का है. परपेचुअल सक्सेशन के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाए या किसी मेंबर की इंसॉल्वेंसी भी हो जाए तो उससे कंपनी ख़त्म नहीं होती, तो कंपनी एग्जिस्ट करती रहती है. चाहे जो उसके मेंबर्स हैं वो चेंज ही होते रहें, उससे उसकी कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस इज़ कॉल्ड परपेचुअल एग्जिस्टेंस और परपेचुअल सक्सेशन. What is separate legal personality? That the member in general meeting are regarded by law as a person. तो members जो हैं वो तो नेचुरल पर्सन होते ही हैं, खाली जनरल मीटिंग में नहीं. तो ये एक इनएप्रोप्रिएट सी स्टेटमेंट है. दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिगार्डेड बाय लॉ एज अ पर्सन. नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई पर्सन नहीं समझा जाता. डायरेक्टर्स जो मिलकर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं मीटिंग में, उसे बोर्ड कहा जाता है. दैट द कंपनी एज एन एंटिटी इज रिगार्डेड बाय लॉ एज अ पर्सन. कंपनी को लॉ पर्सन के तौर पे कंसीडर करता है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी. दैट द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज रिगार्डेड बाय लॉ एज अ पर्सन. वो बिल्कुल पर्सन कंसीडर हो सकता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी नहीं कहते. द इफेक्ट ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी आर, कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ऑनर ऑफ द बिजनेस की, यानी मेंबर्स की. यस, ये इफेक्ट भी है. सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल होती है, ये इफेक्ट भी है. ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप शेयर्स के थ्रू हो जाती है और कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होती है, ये इफेक्ट भी है. तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी करेक्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाइज टू, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो मेंबर्स पर अप्लाई होता है, डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स या बैंकर्स पर नहीं. तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. इफ अ लिमिटेड कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट, यानी इंसॉल्वेंट हो जाती है, इट मे बी फोर्स्ड इनटू लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप हो गई. एसेट्स ऑफ द कंपनी विल देन बी यूज टू पे सम ऑफ इट्स अनपेड लाइबिलिटीज. जितनी पैसे उससे पे किए जा सकते हैं लाइबिलिटीज के, वो पे कर दिए जाएंगे. और मजीद क्या होगा, डायरेक्टर विल बी रिक्वायर्ड टू पे पर्सनली रिमेनिंग अनपेड डेट्स ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर्स पे रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वो पर्सनली पे करें. अगर डायरेक्टर्स ने अपना लॉ के मुताबिक प्रॉपर काम किया तो वो तो जस्ट कंपनी के एजेंट थे, उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है. द शेयर होल्डर विल बी रिक्वायर्ड टू पे पर्सनली. लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ही यही है कि पर्सनली पे नहीं करना होगा. द डिबेंचर होल्डर विल बी रिक्वायर्ड टू पे पर्सनली. अच्छा, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ये तो खुद कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, तो इनको तो कंपनी ने पैसे देने हैं, तो ये इन्होंने तो कंपनी से पैसे लेने होते हैं, तो ये क्यों पे करेंगे. तो ये इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है. लास्ट स्टेटमेंट है शेयर होल्डर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे पर्सनली रिमेनिंग अनपेड डेट्स ऑफ द कंपनी. तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट है. डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाइज टू ऑल कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, ऑल लिमिटेड कंपनीज, क्योंकि एक तीन टाइप्स हमने पढ़ी थी.
लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड कंपनी पर अप्लाई नहीं होता, लिमिटेड कंपनीज पर अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट। द डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, बिल्कुल एजेंट के तौर पे काम करते हैं। एंड प्रोवाइडेड दैट दे एक्ट विद इन देयर पावर, अपनी पावर के मुताबिक काम किया तो उनकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। कंपनी लॉ इंक्लूड्स, तो कंपनी लॉ की डेफिनेशन दी हुई है उसमें, कंपनीज एक्ट 2017 भी है और उससे पहले वाले लॉज भी हैं, विच इंक्लूड्स कंपनीज एक्ट ऑफ 1913, कंपनीज एक्ट ऑफ 2017, कंपनीज ऑर्डिनेंस ऑफ 1984। so all of above would be considered correct. Public listed company means, so प्राइवेट वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। सच फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी whose securities are listed on exchange, ये करेक्ट है। whose name of the members are listed on exchange, नेम नहीं होते, सिक्योरिटीज होती हैं, which means shares and debentures। whose name of directors, तो ये भी गलत है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ओनली। प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, तो सिंगल मेंबर नहीं है तो टू से बात शुरू होगी। कैन बी रजिस्टर्ड बाय एटलीस्ट 2 members एंड इट रिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। अच्छा, इसमें तो जब सिंगल मेंबर निकाल दिया तो 1 member नहीं होगा, 25 भी गलत है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट which exercises or controls more than one half of the voting security or of any other company or controls the composition of the board of such other company is known as, तो इसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। तो जो कंट्रोल कर रही होती है वो होल्डिंग, जो कंट्रोल्ड हो रही होती है वो सब्सिडरी। लाइसेंस टू एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट शैल बी ग्रांटेड बाय कमीशन ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन, चूज द इनकरेक्ट वन। अच्छा, इनकरेक्ट बताना है। इट शेल अप्लाई इट्स प्रॉफिट इफ एनी इन प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, ये तो कंडीशन है। दे कैन पे प्रॉफिट टू इट्स मेंबर आउट ऑफ इट, ये इनकरेक्ट है। द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर इज प्रोहिबिटेड, यस प्रोहिबिटेड होता है। दे विल वर्क ओनली फॉर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, तो इनकरेक्ट वन इज ओनली बी। SCCP has been vested with lot of powers under the Companies Act 2017 and it has got powers to regulate the affairs of all the companies and insurance companies, banking companies, मुदारबाज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, तो ये तमाम के ही को रेगुलेट कर रही होती है। बैंकिंग कंपनीज पर स्टेट बैंक भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन बाकी उस पर एज अ कंपनी SCCP भी उसको रेगुलेट कर रहा होता है। तो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। A company owns its own assets, although members, which is ordinary shareholder, own the company, they do not own the asset of the company. Shareholders owner होते हैं shares के in a company, तो शेयर आंसर होना चाहिए। A company is an blank person whereas individual people are blank person, तो कंपनी जो है दोनों ही लीगल पर्सन है, लेकिन कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। और इंडिविजुअल पीपल जो है वो नेचुरल पर्सन। विद अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इट्स ऑनर्स मे और मे नॉट हैव शेयर्स, ठीक है जी बिल्कुल। देयर लाइबिलिटी टू द कंपनी इज लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ गारंटी, amount that the member guarantees to contribute in the event that the company goes into liquidation या winding up। तो गारंटी की अमाउंट वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन से पहले पे नहीं करनी होती, ये सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पर पे होती है।
some companies have been in existence for many years, during which time its ownership has changed many times. The company has continued even when its owners have changed. This phenomena is called, तो इसको perpetual existence कहते हैं. और perpetual succession भी कहा जाता है. तो जिस तरह भी इसको जिस भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं. Blank is a form of public company whose securities are listed on an exchange and they are traded as per regulations of the securities exchange. तो ये listed companies की बात हो रही है. लिस्टेड कंपनी जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं. रेगुलेशन ऑफ कंपनी इज एक्चुअली द रजिस्ट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. Registration of memorandum and articles means the registration of company. Yes. The registrar, after registering the company, shall issue a certificate of incorporation which shall state CNIC number of director. ये तो certificate of incorporation पे नहीं लिखा होता. Date of birth of CEO ये भी नहीं लिखी होती. Date of incorporation लिखी होती है. Address of the director भी नहीं लिखा होता. तो ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है और डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी में तो हो सकती हैं, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती. ओनली सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. So that's all for today. Have a good day.